गुड इवनिंग। और आज हम लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया कलाकार। गाते बहुत अच्छा हैं, खेलते बहुत अच्छा हैं, एक्टर बहुत अच्छे हैं और हमारे हरियाणा की जान हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूं और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं 10 दिन 10 एपिसोड्स और 10 चेहरों को लेकर आप लोगों से रूबरू हो रही हूं। और आज का हमारा ये तीसरा एपिसोड है बैक टू बैक। और देखिए हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मानसिक स्वास्थ्य ज़रूरी है। और अब मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी जागरूक बने, अपने आसपास बोलें, कहें, मैं सुनूंगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद से जागरूक हों, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवाज़ उठाएं या जिसको भी ज़रूरत हो उसके लिए अवेलेबल हो। जो भी हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं, थकावट होना भी जायज़ है, नॉर्मल है। जो भी हम करते हैं हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। और ऐसे ही मैं एक कलाकार से आज आपको मिलवाने वाली हूँ जिनकी आवाज़ जो भी गाते हैं वो एक मैसेज से रिलेट करते हैं और हमारे देश का नाम रोशन किया है। जिन्होंने बहुत अच्छे हैंडबॉल प्लेयर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ग्राउंडेड हैं। जब मैंने इस बारे में बात करने के लिए कहा तो वो खुद से आगे आए और हर चीज़, चाहे वो लुक्स की बात हो, बात का कम्युनिकेशन की बात हो, फिजिकल फिटनेस की बात हो, गाने की बात हो, हर चीज़ में उन्होंने अपना हाथ आजमाया है और बहुत अच्छे से उस चीज़ को कर रहे हैं। बहुत बहुत आगे आकर उन्होंने बोला हाँ मैं इस बारे में बात करूंगा, और बिल्कुल इंस्टेंट मुझे समय दिया कि हाँ नहीं, हम कल ही इस बारे में बात करने हैं, बहुत ज़रूरी है। बहुत ही कम क्षणों में वो हमसे जुड़ जाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे पता है कि बैक टू बैक हमारा थर्ड एपिसोड है, लेकिन जितनी एनर्जी आप मेरे चेहरे पर देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ उतनी ही एनर्जी के साथ आप इनसे मिलें और हम इनसे ज़रूर सुनेंगे। और ये सेशन हमारा बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो मत सोचिए कि इस पर बहुत सारा आपको ज्ञान देंगे। हम बहुत अच्छा इस सेशन को रखेंगे। लास्ट हमारा एपिसोड है आज का। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। दिस इज एपिसोड नंबर 7, 8, 9, 10, 10 दिन 10 चेहरे और एक ही आवाज, मानसिक स्वास्थ्य जरूरी, उठो और बोलो। मैं अब उनको रिक्वेस्ट भेजूंगी और बहुत जल्दी वो हमसे जुड़ेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जितनी मधुर उनकी आवाज़ है उतनी मधुर शख्सियत हैं वो। और चिंता नहीं करनी है, पहले मैं बोलूंगी उन्हें कि हमें कुछ गा के ज़रूर सुनाए। उनका आज ही एक गाना लॉन्च हुआ है और मज़ा ही आ जाएगा आप उसे सुनेंगे तो। यस, he'll be here in a second. हाय विद्या, हाय विद्या। जी। जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं नवीन जी? बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं तो हुई अच्छी और आप भी बहुत अच्छे हैं, तभी हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अ, थैंक यू। आपका गाना रिलीज हुआ है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और इसी कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ दो लाइनें सुनाइए। सबसे पहले हम बैक टू बैक थर्ड एपिसोड कर रहे हैं और आप चाहते हैं एनर्जी आपसे आए हमें। एनर्जी की बात है कि एनर्जी इंसान के अंदर होनी चाहिए कि मेरे ना लगातार सैड सॉन्ग आ रहे थे कंटिन्यू। मैंने कम से हाँ। कम 4-5 सैड सॉन्ग किए थे, तो मेरे सभी दोस्त बोलने लगे यार नवीन आपको क्या हो गया, आपका कहीं दिल टूट गया है, आपका कोई प्यार भाग गया। अच्छा। हाँ। ऐसी बहुत हाँ। सारी बातें आई थी, तो मैंने हम्म, अभी एक बड़ा कॉमेडी सॉन्ग किया था। हाँ। ये तो डेट डाट होया करें सारी रोजगार गेल, अड़ साग का ना ब्यो ते खाऊं रोटी भी अचार गेल, से हाथ गणा तंग कत्ती होली रे नंग। गांव में बोलते ना कि अभी किसी बेरोजगार लड़के को कोई लड़की सेट हो जाती है तो उसके लिए फिर उसको उसको खर्चे उठाना बड़ा मुश्किल है। हाँ। ब- हाँ। और ये लॉकडाउन का टाइम है, इसमें तेल की कीमत भी बढ़ गई है। हाँ। हाय हाँ। हाथ गणा तंगे हो कत्ती होली रे नंग, बीड़ियां के पीछे भी ना रहे गोज में, सब ठप होए काम बढ़े तेल के भी दाम, तने क्यों करे घुमाऊं रानी रोज रोज में। सब ठप होए काम बढ़े तेल के भी दाम, तने क्यों करे घुमाऊं रानी रोज रोज में। ये था एक क्या बात। छोटा सा सॉन्ग।
बहुत बढ़िया। और मैंने आपके बहुत से सोशल उस पे भी सॉन्ग्स देखे हैं, आवाजें हैं। और आपने मनीषा के जस्टिस के लिए भी एक बहुत प्यारा सा गाना मैंने देखा था कि जब उनकी जीभ काट दी गई, जस्टिस और ये सब, तो आपने उस पे भी बहुत प्यारा एक गाना मैंने सुना है, आपने गाया है। सोशल जब भी हम सोशल टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करते हैं ना, लोगों को बहुत बोरिंग लगता है, या लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। जैसे आपको बोले क्या हो गया भाई, तेरा दिल टूट गया, तो वो जो लोग हाँ हाँ। जज करते हैं बहुत जल्दी एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। बहुत जरूरी है। और इसी टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं कि चाहे आप कितना भी इसे रोक लें, समाज में जो काम हो रहे हैं वो हो रहे हैं। और हम तुम जैसे लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, शायद हमारी 10 बातें लोगों को कड़वी लगे, 2 शायद दिल पे जरूर लगेंगी और बिल्कुल। समझेंगे इस चीज को। कहते हैं ना, सच्चाई, अच्छाई और बुराई दोनों जब तक पलरे बराबर ना हो तो आगे नहीं जाया जाएगा। नहीं, इसका ये पता है सबसे बड़ा बेटर क्या है जी, कि देखो हम्म, अगर हम कोई है ना, जैसे मैंने अभी ये सॉन्ग किया है, इसके आप देख लेना थोड़ी देर में इसके मिलियन व्यू हो जाएंगे कंप्लीट। जी मतलब, जी और जैसे, हाँ और मैंने किसान के लिए कोई सॉन्ग किया था एक, कि किसान की जमींदार की कितनी हालत खराब हो रखी है। मैंने हाँ बेटी के ऊपर, रैप के ऊपर किया था। उनके पूरे हाँ दिन में 24 घंटे में 10,000 व्यू मुश्किल से हो रहे हैं। तो ये अपनी सोच को बदलना पड़ेगा यही पहले। हाँ, यही यही जरूरी है कि वैसे हम सोशल मीडिया पे डालते हैं, इधर करते हैं, है ना। और जब सच्ची में जो वो बोलते हैं ना, मैदान में उतरने की बात आती है या उसको करने की बात आती है, तब लोग नहीं उसे समझते। बहुत से सिंगर्स हैं, बहुत से मैंने ऐसे गाने देखे भी हैं, उनके जो सोशल उस पे गाने हैं उनको इतना अप्लॉज नहीं किया जाता। मैम, भगत सिंह सबको पसंद है, पर वो दूसरे घर में होना चाहिए, अपने घर में नहीं। ये ये सभी बात भी चाहते हैं कि भगत सिंह, देश में भगत सिंह जन्म ले, पर अपने घर पे नहीं, पड़ोसी के घर में। ये सभी को, ये दुनिया हाँ की ये है एक थिंकिंग। हाँ, कि भाई लॉस मेरी तरफ से ना हो ना, भाई मेरा बेटा, हाँ हाँ। मेरा भाई ये ना जाए। और हाँ हाँ, वैसे वो चाहे लोग वैसे देश में भगत सिंह बहुत सलाम जरूरी लेने है, बैठे। ये सोच है। हाँ हाँ। हाँ हम वहाँ पे डिबेट करते हुए बोल देंगे कि सोशल होना चाहिए, अच्छे काम को सपोर्ट करनी चाहिए, ये होना चाहिए, सोशल काम हाँ, करो। पर जब तक एक कोई भी कलाकार है, उसको सोशल में अगर हम रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो वो कैसे, कौन इतना टाइम खराब करेगा सोशल के लिए। बिल्कुल जरूरी है। लेकिन हमें तुम्हें भी नवीन जी, हमें अग्रसर रहना है, करते रहना है। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, कभी तो सुनेंगे। करते ही रहेंगे जी। करते रहेंगे। और ये क्योंकि वही बात है ना, अच्छाई और बुराई जब तक बराबर पलड़े में नहीं होगी तब तक नहीं बराबर होगी। किसी ने गलत किया, हम सब मिलकर आवाज उठा रहे हैं, ये सब जरूरी है। तो अब मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, तो मेरा पहला सवाल है कि जब मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मैंने आपसे बात किया, तो क्यों आपको लगा कि इस बारे में बात करनी जरूरी है? देखो अभी सबसे सबसे आज के टाइम देखो, अगर सुसाइड करते हैं लोग, जैसे सुशांत ने किया, या और भी हम्म बहुत सारे कोई स्पोर्ट्समैन हैं। अभी एक डीआईजी साहब थे हिमाचल में, उन्होंने सुसाइड किया। जो हम्म राज्यपाल थे, उन्होंने सुसाइड किया। मतलब कि ये नहीं है कि जब तक आदमी का दिमाग शांत नहीं है ना, मेरे ख्याल से, हम्म उसके उसके पास कितने भी पैसे हो, कितनी भी शोहरत हो, उससे नहीं है। जब तक ये दिमाग शांत है, इसकी बात हम एक दूसरे से हम बांट नहीं पा सकते, या अपनी सोच किसी से बता नहीं सकते जब तक। हम्म इसलिए मैंने सोचा कि अभी लॉकडाउन का टाइम है, हर एक के ऊपर हम्म, प्रेशर है। अगर वो स्पोर्ट्समैन है, तो उसको अभी खेलने के लिए ग्राउंड नहीं मिल रहे, टूर्नामेंट नहीं मिल रही, जी, अपनी परफॉर्मेंस में नहीं दिखा पा रहा वो। जैसे कोई सिंगर है, उसको क्या है, अभी लाइव शो नहीं मिल रहे उसको, वो पैसे की सही दिक्कत हो बात। रखी है। और उसके बाद मतलब हम्म कोई भी स्कूल के टीचर है, उनको भी स्कूल से सैलरी कम मिल रही है। मतलब बहुत सारा, हम्म, हर एक का भी मेंटली डिस्टर्ब है सभी। जी। हाँ, मेरे मन अभी में इस भी समय आया था कि सब, अभी, हाँ, मैं अभी देखो, मैंने स्पोर्ट्स में अभी कंटिन्यू इंडिया कैंप से आया था वापस। मैंने अभी हाँ, लॉकडाउन के अंदर ही कंटिन्यू मैंने 5-6 सॉन्ग निकाले। मैंने देखा कि अभी गेम तो मेरे चल नहीं रहे, इंडिया कैंप है नहीं, हुँ, घर पे रहना टोटली। तो मैंने जो हुँ, बचपन की मेरी आदत थी सिंगिंग की, मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। मैंने ये नहीं कि मैं टूट गया घर पे रह के, कि भाई यार अभी तो गेम है नहीं, 2 साल तक गेम नहीं होंगे, मैं तो, मेरा तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। नहीं, मैंने अपनी सिंगिंग की तरफ ध्यान दे दिया। यहाँ से 5-6 गाने गए, गाने मेरे कम से कम। हमारा शायद कनेक्शन बीच में टूट गया था। आप बता रहे थे कि हाँ मैंने जी। घर बैठ के ही 4-5 गाने किए और वो नहीं कर पा रहा था तो वहां ध्यान देना शुरू किया।
हाँ देखो जी, आज के टाइम में ना इतना मतलब लॉकडाउन में बड़ा फर्क पड़ा है हर एक के ऊपर, चाहे वो कोई किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, हर एक पे। मैं मानता हूँ कि हम्म, सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है वो मिडिल क्लास फैमिली पे पड़ा है इस टाइम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो जो पुअर थे, जो गरीब हैं, उनको क्या है कि सरकार ने भी हेल्प करी है, या जैसे कोई रिच रिच फैमिली उनको हेल्प भी करने गई है, मतलब उनको कुछ ना कुछ मिला है। हाँ, उन्होंने मांग भी लिया मिडिल कि भाई क्लास हमारे पास। आदमी एक तो अपने स्टेटस को लेके नहीं बोलता, बड़ी मुश्किल से तो सारी जिंदगी मेहनत करके स्टेटस बनाता है। तो अब उसको कुछ चाहिए भी, ऐसे तो चीजें मिल रही हैं लेकिन वो मांगेगा नहीं। मांगेगा नहीं। और जो रिच फैमिली है वो तो ऑलरेडी रिच है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो जो मिडिल क्लास हाँ, फैमिली है वो ना किसी से मांग भी नहीं सकते वो, क्योंकि उनके अंदर एक गर्ड्स है कि हम किसी से मांगेंगे नहीं। हाँ, नहीं और वो फंस गए करेंगे। बेचारे। तो हाँ, मैंने बिल्कुल सही, इसलिए इस बिल्कुल सही। मुद्दे पे बोलना सोचा कि टेंशन बाजी कुछ नहीं होती है, अगर आप अपना दिमाग शांत है, हम अपने कोई भी कार्य के प्रति सचेत है, तो सब कुछ मिल सकता है। लाइफ बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट सही, है, बहुत मुश्किल से मिलती है जी, बहुत मुश्किल से। बिल्कुल एक सही। अच्छा, हाँ, नवीन जी, आपने खेला है, प्लेइंग किया है इंटरनेशनली, हमारे देश को भी रिप्रेजेंट किया है। कब कब आपको लगता है कि एक प्लेयर की लाइफ में डिप्स आते हैं, टर्न्स आते हैं, वो जो बोलते हैं ना, हम ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर एकदम से कभी ऐसा होता है कि आप बिल्कुल नीचे आ गए, उस दिन आपको रात को लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नवीन नहीं, तू तू नहीं कर पाएगा। ये कब कब आया, और फिर जब आया तो क्या चीज ने मुझे फिर से उठाया? देखो जी, स्पोर्ट्समैन की लाइफ इतनी, मतलब मैं बोलता हूँ कि स्पोर्ट्समैन की एक, जो ऋषि होते हैं ना, बाबा बोलते हैं उनको, उनसे हम्म। सबसे बड़ी तपस्या एक स्पोर्ट्समैन है। तपस्या। हाँ। सबसे बड़ी तपस्या स्पोर्ट्समैन की है। अगर हम एजुकेशन में है, अगर हम एक सेकंड रुकिए जी। देखो, अगर हम एजुकेशन में, एजुकेशन में क्या है, अगर हम 90% लेके आ गए तो हमारे को कोई और अच्छी जॉब मिल जाएगी। एट्टी हाँ। परसेंट ले आए, थोड़ी कम मिल जाएगी। 50% ले आए तो मतलब उसमें एक आपको जॉब की है, या आपको ग्रेड मिल जाएगी, आप कामयाब हो जाओगे। कोई भी आप कोर्स कर हाँ। रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। पर स्पोर्ट्स में क्या है, आपको जीतना ही पड़ेगा, जब भी आपको कोई पूछेगा। हाँ, और बने भी रहना पड़ेगा, मुझे ऐसा बने लगता है भी कि फील्ड में। हाँ। हाँ। जब भी पूछेगा। तो एक बार क्या, ऐसे कई बार होता है, जैसे कि हम कई बार खेलने गए, जब मैं छोटा सा था, जब भी आया था। अब खेलने गए हैं, सिलेक्शन हम अच्छे खेल रहे हैं, हम्म, सिलेक्शन किसी और का हो गया। हमारे को पता ही नहीं हाँ। हम कि सिलेक्शन हाँ। है हमारा, होने वाला है। हम स्कूल डिस्ट्रिक्ट होती स्टार्टिंग में, उसमें हम खेलने गए, हम अच्छा खेल रहे हैं, जब सिलेक्शन की लिस्ट आई तो किसी और का नाम है। तो उसके बाद लग रहा यार छोड़ दे, नहीं खेलेंगे, फिर लगातार फिर खेलते रहे, ऐसे चलता रहा। फिर जब मैं आर्मी, एक बार का किस्सा बता रहा हूँ आपको। मैं इंडियन आर्मी की एक रेड ग्रीन टीम होती है, आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, हाँ जी। पूरी आर्मी की 2 टीमें बनती है इंडियन आर्मी की। तो मैं हम्म। उसमें था। तो जब पूरी टूर्नामेंट के, हमने एक साल पूरी वर्कआउट करते हैं टूर्नामेंट के लिए। हम्म। और जैसे ही टूर्नामेंट नजदीक आई तो क्या किया, कोच ने मेरे को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अच्छा। टूर्नामेंट के 5 दिन बाकी हैं, तो इग्नोर करना हम्म। स्टार्ट कर दिया कि छोटी छोटी गलती पे मेरे को डांटना कि तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया। तो मतलब वो ऐसा होता था कि रात को नींद भी नहीं आ रही कि क्या करूं यार, मैं इतनी गलत, बल्कि मैं इतना गलत था नहीं। वो टॉर्चर करने का तरीका होता है कि दूसरे प्लेयर को अप हम्म। लेके आना, तो उसको कैसे बोलना है। हम्म। तो मतलब इतना मेंटली मैं खुद को सोचने लगा कि यार मैं तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आता मेरे को, मेरा गेम डाउन हो गया अपने आप में, सोच सोच के। और हम्म। रियल में ऐसा हम्म। हुआ कि जब मेरे को कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, तो मेरे से गोल्ड भी नहीं लग रहा है, मेरा इतना बुरा हाल हो गया खुद में, ये सोच सोच के। मैं खुद, सारा दिमाग का काम है, मैंने खुद को हम्म। इतना कमजोर हम्म। बना लिया कि मैं खुद गोल भी नहीं मार पा रहा था, क्योंकि मेरे को ये लगने लगा यार तू तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, अभी तेरे से तो वो नहीं होगा, तू खेलना बंद कर दे। जब हम्म। कल कल टीम अलाउंस होनी है यार, एक फाइनल मैच था, मैच के ट्रायल थे फाइनल। कल हम्म। टीम अलाउंस होनी है, शाम को मेरे को पता लग गया कि आपका सिलेक्शन नहीं है, कल आप हम्म। आराम से खेलना, चोट मत खाना, सिलेक्शन आपका है नहीं। तो मैं ग्राउंड पे गया, ग्राउंड पे बैठ के मैं प्रैक्टिस करने जाता था डेली शाम को। मैं बैठ के रोया, हम्म। अकेला बैठ के ग्राउंड से बातें कर रहा हम्म। हूँ अकेला अकेला कि यार मैंने ऐसा क्या, मैंने तो मेहनत भी की है, सारे बोलते हैं मेहनत करो, मैंने मेहनत भी की है, वर्कआउट भी किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम्म। मेरे को ये नहीं पता क्या थॉट आया मन में अपने आप, भगवान ने दिया, किसने दिया, कि बोला कि तू खुल के खेल के, अभी तो तेरे को तो कंफर्म है तेरा सिलेक्शन नहीं है। हाँ। जो वहां पे खेलेंगे उनको तो टेंशन है कि सिलेक्शन के लिए खेलना है, और तेरे को तो हाँ। कंफर्म होगा कि तेरा सिलेक्शन है ही नहीं, तो खुल के हाँ। खेल। तो खेल। वो थोड़ी हाँ। इतना अच्छा है कि अगले दिन जब ट्रायल में मैंने कम से कम 20-22 गोल मारे अकेले ने, वो पूरी जूरी नीचे आके मेरे से हाथ मिला के गई, जज आए थे वो, कि यार आप बहुत अच्छा खेले, और सबसे नंबर 1 पे सिलेक्शन मेरा था। अरे वाह! तो मतलब ये सोचो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे मैं देख रहा हूँ, और फिर जो आप खेलोगे ना, जब हम स्ट्रेस से निकल कर परफॉर्म करते हैं ना, वो बहुत बढ़िया होता है। हमारे को, अगर हम अपने ऊपर टेंशन लेंगे कि मेरे को अचीव करना है या मेरे को वो करना, हाँ प्रेशर जरूरी है हर एक चीज का, ये नहीं बोलता मैं हाँ। प्रेशर मत लो।
प्रेशर जरूरी है, पर इतना प्रेशर लो कि आप खुद को दबा लो। बिल्कुल। प्रेशर थोड़ा लिमिट बिल्कुल, का। प्रेशर भी जरूरी है, प्रेशर नहीं होगा तो हम उठेंगे ही नहीं कुछ ना। नहीं नहीं भूख उठेंगे। नहीं हाँ जी। लगेगी तो शायद कभी कमाने ही नहीं जाएंगे, पड़े ही रहेंगे। सही। तो प्रेशर भी जरूरी है, लेकिन वो इतना ना होना कि मैं खुद पे सवाल करने लग जाऊं, खुद को ये पूछने लग जाऊं कि नवीन तेरा होना ही क्यों जरूरी है, या नेहा तेरा होना ही क्यों जरूरी है, वो गलत है। हाँ जी। हाँ जी। ये जब ये टाइम निकला, फिर इंस्पिरेशन आया, कभी पेरेंट्स से आपको लगता है कि उनकी तरफ से भी हमेशा सपोर्ट रहा, मैं जैसा भी करा, वाइफ है, बच्चे हैं, मतलब उनकी तरफ से भी रहा हमेशा सपोर्ट? अब जैसे आपने अ, सिंगिंग इंडस्ट्री में आने की कोशिश की कि गाता हूँ। नहीं, मैं ग्रामीण अंचल से हूँ बिल्कुल, लोकल लाडवा गांव से हूँ। तो मेरे घर वालों को अभी तक ये भी नहीं पता हम्म, है कि मैं कौन सा गेम खेलता हूँ। अच्छा। मतलब हम्म। कि घर वालों को नाम कहा कि लड़का खेल रहा है, लड़का जॉब लग रहा है, इसको पैसे मिल रहे हैं, बस बहुत है। मतलब इतनी अच्छी बात है वो उनको, क्योंकि लोग ग्रामीण है, लोकल एरिया, इतना पता नहीं है। और हैंडबॉल एक बड़ा फॉरनर हाँ। गेम है, पूरे वर्ल्ड का सेकंड फास्ट गेम है हैंडबॉल, अलग सा है। तो हाँ, तो मैं भी हुई ना, हैंडबॉल को कोई बहुत ज्यादा नहीं जानता जितना क्रिकेट, हॉकी, बाकियों को जानते हैं। हैंडबॉल इज नॉट, है ना, कि हर कोई जानता हो इसको। नहीं, अभी अभी बड़ा क्रेज बढ़ा है। मैं खुद को इसका बड़ा भागीदार बढ़ना समझता हूँ। चाहिए भी। सारे हमारे देश में जितने भी खेल हैं, सबको सबको जानने वाले लोग होने चाहिए, खेलने वाले प्लेयर्स होने चाहिए। देखो जी, अगर हम है ना दिल के अंदर ठान लें, देखो आपको आपके घर वाले बोलते होंगे कि मेहनत करो। स्टार्टिंग में बोला होगा हाँ। आपके टीचर ने, हाँ। बोला मेहनत करो। उसके बाद आप हाँ। कहीं जॉब लगे तो उधर भी बोला मेहनत करो। ये एक मेहनत जी। शब्द लगातार लगातार अपने को सुनने को मिला है कि मेहनत करो। मेरे को भी हाँ। सुनने को मिला। पर मेरे को ये हाँ। क्या समझ नहीं आ रहा था कि मेहनत होती क्या है। अच्छा। कि मेहनत होती क्या है, तो मैंने कईयों से पूछा, जब मतलब कि सर मैं आपको ही पूछ रहा हूँ कि मेहनत क्या होती है। मेरे को कोई ये एक सवाल संतोष। है कि मेहनत क्या होती है। मेहनत, जो कर रहा हूं वही करता जाऊं, वही मेहनत है। मैं लगभग मैंने सभी से पूछा, जहाँ भी मतलब सुशील पहलवान थे अपने, बजरंग पुनिया, साइना नेहवाल दीदी और साइना मिर्जा दीदी हाँ। से पूछा। मैंने सभी से पूछा कि दीदी ये क्या होता है, मेहनत क्या होती है। मतलब वो बता रहे हैं अलग अलग। फिर मैंने सभी के थॉट इकट्ठे करके एक चीज अप्लाई की खुद की लाइफ हाँ। के ऊपर। फिर मेरे को पता लग गया कि हाँ। हाँ, शायद मेरे ख्याल से ये मेहनत है। मैं अपनी तरफ से बताऊंगा आपको, अगर ठीक लगे तो। ये मेहनत ही से हाँ। बोलते हैं, जो मैंने करके हाँ। देखा कि हाँ। लाइफ में एक अपना एक गोल निर्धारित करके, गोल या जी। अपना कोई जी। एम बना के, उसके प्रति किया गया काम, जिसके लिए आपको अपने ऐश आराम हाँ। सब कुछ छोड़ना पड़े, वो मेहनत है। सही बात है, जो भी आपने करना है उसको करते रहें, और फिर दूसरी चीजें आगे ना आए कि ये अगर भी मैं, और ये भी। तो अगर वही करते हाँ, रहेंगे तो वो डेफिनेटली मेहनत की तरफ जाएगा। मेरे को मोबाइल भी, रात को मेरे को चैटिंग भी करनी है, सुबह ग्राउंड भी जाना है। अगर रात को चैटिंग लेट तक करता है हाँ, तो सुबह आंख आंख नहीं खुलेगी। फिर मैं तो सुबह एक्सक्यूज जाऊंगा एक्सक्यूज कैसे? ऐसे बोलूंगा हाँ। कोच को कि सर आज मेरे को फीवर है, प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। मेरे को फिर जंक फूड भी खाने हैं, बर्गर भी खाना है, टेस्ट के लिए वो भी चाहिए। ज्यादा खाऊंगा तो मेरे को फैट बढ़ेगा। फिर मैं सोचता हूँ कोई नहीं, एक दिन खा लूं। या मेरे को कहीं हाँ। घूमने भी जाना है, मतलब बहुत सारी चीज अवॉइड करनी पड़ती है। सब कुछ, अब मेरे को टीवी भी मतलब सब कुछ बंद करके एक टोटली आप एम बनाओगे अपने, बस आपको सोते टाइम भी उठते टाइम भी एक चीज ही दिखे, अपना एम, कि मेरे को खेलना है। मेरे को मैं आपको हाँ। बता रहा हूँ, 2014 में एक एशियन गेम खेल के आए थे मेरे दोस्त थे, नीरज और नितिन, जम्मू कश्मीर से। जी। वो एशियन गेम खेल के आए, वो मेरे से मिले, हम एक साथ एक रूम में रहे। तो जब वो बात बता रहे थे, उससे पहले मैं इंडिया टीम में नहीं था, मैं नॉर्मल नेशनल अपने हरियाणा टीम से खेलता था। तो जब वो मेरे को बात हम्म। बता रहे हैं कि यार वो एशियन गेम में गए कोरिया में, वहां पे इतना अच्छा था, वहां पे ऐसे खाना खाया, फ्लाइट में ऐसे गए, वहां टीम में आ रही है, वहां क्राउड ऐसे, मतलब मैं उनकी बातें सुन सुन के बड़ा इंस्पायर हो रहा हूँ कि यार कितनी अच्छी चीज है। मैं उनको बोला यार मैं खेल सकता हूँ एशियन हाँ। गेम, नॉर्मली बात की हाँ। उनको। तो वो बोले यार खेल सकता है, खेलना क्या। वो बोले, मैं कहा, यार क्या करना पड़ेगा इसके लिए। बोले मेहनत करो यार, वर्कआउट करो हार्ड। मैंने वही बात सुनी, और उसके बाद जो 2018 में एशियन गेम हुआ, वो मैं खेल के आया। मैंने कुछ नहीं किया, बस टोटली सही। वर्कआउट वर्कआउट वर्कआउट। मतलब अगर हम तो ठाने गुरु ठानते। चुनना कितना इम्पोर्टेंट है कि किस किसके पास जाएं? क्या वो इंसान है जो हमारा हाथ पकड़ेगा और हमें एक डायरेक्शन देगा? नहीं जी, मेरे ख्याल से ना सबसे बड़ा गुरु जो है वो इंसान का खुद है।
हम्म। 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 मेरे को, मैं आपके सामने कितनी भी बातें कर लूं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये किया, पर मेरे को खुद को पता है अंदर मैंने क्या किया। हम्म। मैं वो मैं तो मैं है ही। कितना, मेरा आईना मैं खुद हूं ना, दूसरा मेरे को नहीं बता सकता हाँ, मेरी कहाँ गलती कि रही। मेरे को, अगर मैं मैच खेल रहा हूँ तो मेरे को पता है कि मेरे को कहाँ जाने से डर लगता है। मैं औरों को थोड़ी बताऊंगा वो बात, औरों के हाँ। लिए तो मैं बोलूंगा मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं हाँ। ये कर रहा हूँ। अपनी गलती क्यों नहीं हाँ। उठाता? तो सबसे पहले तो अपने आप से सीखो। दूसरी बात, बोलते हैं कि जो आप सबकी सुनो, और जो आपका दिल मानता है, फिर जिस चीज पे आपका, वो काम आप कर दो। अच्छा अच्छा काम, बिल्कुल बुरा सही, नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपने अपने गोल्स को सेट करो, अपने सामने उसे रखो, और फिर अपनी गलतियों को भी तोलो। जैसे आपने बोला कि मैंने खुद को डिसाइड किया कि यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, और फिर मैंने उसके लिए प्रोग्रेसिव रहा। तो वो फील क्या होती है जब आप पहली बार कुछ जीतते हैं हजार लोगों में जिनकी उम्मीद आपके साथ है, वो क्या, वो एडीआर रश जैसे हम बोलते हैं ना कि वाओ, वो एग्जैक्टली वैसा होता है जैसे हमें दिखता है। वो एक मैं बड़ा अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ, बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ कि मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी है। मैं फर्स्ट टाइम एशियन हाँ। गेम खेलने गया, एशियन गेम में खेला, और हाँ। मैच आ गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वाओ। तो हम्म। हर एक का सपना है, हर एक प्लेयर का, कि वो इंडिया पाकिस्तान का मैच खेले। क्योंकि हमने हाँ। देखा है, हाँ। हम क्रिकेट में मैच देखते थे स्पेशल, रात को 12-12 1 बजे तक की इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सारे काम बंद कर देने मैच देखने के लिए, क्रिकेट हाँ, का। यही करना है। हाँ। यही, और सभी की एक ही आवाज होती है कि पाकिस्तान से जीतना है। और मेरे सही दोस्तों का बात भी, है, सही बात। और हाँ। मेरे दोस्तों का फोन भी आ रहा था, हमारा पाकिस्तान से मैच था, कि भाई आप जीत के आओ, मत जीतो, एशियन गेम में मेडल लेके आओ, मत लेके आओ, पर पाकिस्तान से नहीं हारना है। सब इस टाइप से मोटिवेट अच्छा। करते हैं। हाँ। सबकी कोई भी नहीं चाहेगा हम पाकिस्तान से हारे। हाँ, मैच चल बिल्कुल रहा सही, है, बिल्कुल सही। मैच चल रहा है, नेट टू नेट बराबर चल रहा है, एक गोल पाकिस्तान आगे, एक बार इंडिया आगे है, एक बार पाकिस्तान आगे है। मतलब पूरे उधर ये सोनी सेट मैक्स पे मैच आ रहा है लाइव, जकार्ता में, इंडोनेशिया में हाँ। हुआ था। मेरे घर वाले देख रहे हम्म। हैं, क्योंकि मैं आर्मी में हूँ, तो मेरे आर्मी हाँ। के जवान भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो मैच बराबर था, 27-27। मेरे को भी, मैं अंदर हाँ। खेल रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड बाकी है बस। हाँ। देखो, अगर आप, सबसे बड़ी बात है कि आपको फैसला लेना पड़ेगा लाइफ में, अगर कहीं भी आगे बढ़ना है तो आपको एक रिस्क लेना ही पड़ता है। वो किस्मत ऐसी, 10-10 सेकंड का टाइम था, गोल कोई भी नहीं मार रहा है, क्योंकि पता है अगर ये गोल अगर मार दिया, अगर ये रुक गया, तो हार का जिम्मेवार हाँ। जिसने मारा वो, उसका हो कैरियर गया, खराब है, सही बात है। खत्म। पूरी हाँ। इंडिया में उसको टमाटर लगेंगे आते ही, और बोलेंगे भाई इसने नहीं मारा है। लास्ट 10 सेकंड में मेरे पास आई, पता नहीं अंदर हाँ। क्या हुआ, मैंने गोल कर दिया, टीम इंडिया जीत गई। उसके बाद जो क्या माहौल था वहां का, मैं अभी हाँ। अगर आंख बंद करके सोचता हूँ तो नया जी, इतना अच्छा फील होता है ना, कि पूरे ग्राउंड में तिरंगे लहरा रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, कोई मेरे को उठा के घुमा रहा है, मतलब वाओ। बहुत प्राउड मोमेंट थी वो मेरे। मैं आंखों से पानी आ रहा है, मैं रोए जा रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उसके बाद कभी आज तक वाले आ रहे हैं, कभी जी न्यूज, सुधीर चौधरी जी न्यूज वाले आ रहे हैं, कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी अपने मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं सुबह, मतलब वो पूरी लाइफ चेंज होगी उसके बाद। इस आपको लेना पड़ेगा लाइफ तो में वो कुछ भी एक करो। छोटा सा रिस्क है ना, जो आदमी लेता नहीं है, सोचता है ये नहीं लेना है, तो आए, हाँ, करो, सही नियत के साथ करो। सारा बोलते हैं ना, पूरी कायनात फिर मेहनत लग जाती है उस चीज के लिए। आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो, अगर आपको अपनी नवीन मेहनत जी, कभी, उसके बाद जब हम आप गाने में गए, जैसे सिंगिंग को आगे हमने बना लिया लॉकडाउन में, जैसे आपने बोला भी मैं गाने लगा थोड़ा बहुत, तो ये शुरू से पैशन था, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था, मतलब कि कभी मौका लगेगा तो गाऊंगा। हाँ नहीं, ये मेरा स्टार्टिंग से एक, मैं बचपन से स्कूल में था, जब से मैंने, वो भजन होते हैं ना अपने गांव में, अपनी दादी के साथ जाके भजन गाते थे, जी जी कीर्तन जी। में ताड़ियां जी। बजा के जाते थे, भाई वही प्रसाद मिलेगा, खाने के बाद ताड़ी बजा के मिलेगा, किसी बोल रही थी, बहुत दिया, मतलब ये था, स्टार्टिंग से गाते थे। हाँ। फिर राग होती है, हम्म। राग गाई मैंने कई साल तक, घर वालों का अच्छा सपोर्ट रहा है हर एक मैटर में। अच्छा। फिर अभी, हाँ, हाँ। फिर ये क्या, अभी गाने का दौर चल रहा था, तो एक मैंने देखा गाना, मैं क्या गाने करता हूँ तो कम ही, सब में गाने करने की सोची मैंने, कि ऐसा करना है जिससे समाज को एक शिक्षा मिले। जी। कि मैं आपको एक एक गाने का किस्सा बताता हूँ, कि मेरे एक सॉन्ग ने एक लड़के की जिंदगी बचाई है। वाह, बिल्कुल सुनाइए।
तो मेरा एक गाना था कि लड़की लड़के को फोन करती है कि मेरी शादी होने वाली है 21 तारीख को, ऐसे ऐसे बोलती है कि लड़का बोलता है यार ऐसे एकदम मेरे को बता रहे हो, तो वो गाना था, हो मेरा तोड़ के न दिल तने के मिल गया मेरा, तेरा चमने और तेरा खिल गया, चल पड़ी गैर गलिया बन बनड़ी, मने मार के चली जा तेरे अगड़ गया, तेरे हाथां वाली मेहंदी कया गैर परी मेरे, खूने वाला रंग अज फिक्का पड़ गया, हा 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 हा। तो ये मेरा सॉन्ग था। और इसके लास्ट में हमने बहुत बढ़िया। एक डायलॉग बोला था। जब वो लड़की, हम्म, एक लड़का था हम्म, हमारे इसार के पास, एक गांव है, बिठमड़ा गांव है एक, वहां का एक जी लड़का था जी। अशोक अशोक। तो उस लड़के की मदर का फोन आया मेरे पास सुबह 6 बजे। वो हम्म, बात करते ही मेरे को बोले कि भाई कौन, नवीन बोल रहा है? मैं कहा हाँ जी आंटी नवीन बोल रहा हूँ। और लेडीज रोने लगी, बोले कि बेटा आपने मेरे लड़के की जिंदगी बचा दी। मैं कहा जी ये ऐसे क्या हम्म, बात होगी? तो फिर वो लड़के से बात कराने हम्म, लगी। लड़का बोला कि भाई साहब मेरा एक लड़की से, मैं जब 8वीं क्लास में था जब से एक लड़की से बात करता था, और हाँ, आज आज मैं हो गया 27 साल का। और आज हम्म, उसने क्या किया, कम कंटिन्यू टच थे, प्रेम उसमें थे, रिलेशन में। और आज उसने क्या किया, मेरे को 2-3 दिन पहले मेरे को फोन किया, ऐसे बोले कि आज के बाद मेरे से बात मत करना, और रोते हुए फोन काट बात दिया। करिए मेरी शादी है। नहीं, उसने ये नहीं हम्म, बोला कि, बोला कि आज के बाद मेरे को फोन मत करना, और ऐसे करके रोते हुए फोन काट दिया। बोला मैंने उसको कंटिन्यू हम्म, फोन किया, फोन ना उठाए, फोन बंद आ गया। तो बोला मेरे को लगा कि यार, मैं, उस लड़का सोचता रहा मन ही मन में अपने आप की, यार मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मैंने उसको ऐसा क्या कर दिया, वो इतना, उसने कुछ गलती भी हम्म, नहीं बताई। वो बोला कि रात में मैंने दारू पी उस लड़के ने, और वो रस्सी हम्म, लेके खेत में चला गया कि सुसाइड कर अच्छा। मरना है। उसने उसको रस्सी भी बांध ली, किकर को, फंदा फंदा बना रहा हाँ, था। फंदा बनाने लगा तो क्या किया, जब मोबाइल में एक मैच, मेरा गाना रिलीज हुआ था मेहंदी वर्सेस खून, तो वो किस्मत हाँ, से कैसे हाँ, भगवान ने कैसे दिया, जब उसने वो गाना ऐसे ही देखा कल के बाद, उसने गाना देखता रहा, तो वो उसकी केवल उसकी लाइफ के ऊपर था। वो गाना देखता रहा उसने, वो बोला कि मैंने कम से कम चार हाँ, पांच बार गाना देखा। और उस गाने के हम्म, लास्ट में जो एक एंडिंग है, उसमें क्या था, एक डायलॉग था कि हाँ, इश्क के अंदर सब कुछ ये नहीं है कि मदर फादर जरूरी है, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए भी अपना छोड़ना पड़ सकता है, इसमें लड़की गलत नहीं हो सकती। हम्म, तो लड़का बोला कि मेरे को हम्म, मन में छोड़ रहा है कि भाई ये लड़की गलत नहीं हो सकती, क्या पता उसको अपने माता पिता ने टॉर्चर किया हो, या अपने माता पिता के लिए वो सोच गई हो, यार वो गलत नहीं हो सकती। बोला मेरा दिमाग चेंज हुआ, मैं रास्ता छोड़ छाड़ के वहीं पे घर आ रहा था। जब रास्ते में घर पे आया, रात के 2 बज हम्म, रखे थे। उसके फादर भी एक्सपायर हो रखे, अकेला लड़का था वो। और बोला मैं मदर को अच्छा। पास देखा, बोला मम्मी मेरे को बोली बेटा अभी इतनी रात से कहाँ से आया? तो बोला मैं रोने लगा, मैंने उसको मम्मी को बात बताई, तो मम्मी आपसे सुबह बात कर ली आपसे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार मेरे गाने भी किसी की लाइफ बचा सकते हैं, तो बहुत अच्छी हाँ, बात थी। देखो यही यही है। आप कोई भी नाचने गाने वाला गाना बनाओगे ना, उससे वो तसल्ली, हाँ ठीक है एक बार हम रीच पहुंचा देंगे, ये भी जरूरी है देखो, है ना। लेकिन वो जो तसल्ली आपको मिली होगी ना उस दिन, आज जीने का मकसद पता चला होगा कि हाँ ये अच्छा कर लिया मैंने। चल रही है अभी। अब अपने क्या है चलता ना। है और कि ये अभी, मौके ना सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो, जिनकी नीयत, जिनका एम सेल्फिश नहीं होता, जो अच्छे हैं, करना चाहते हैं, उन्हीं को ऐसे मौके देते हैं ईश्वर भी। एक मैंने गाना किया था, उसके बाद कास्ट वर्सेस लव, मैंने देखा कि कास्टिज्म का बड़ा सिस्टम चल रहा है आज के टाइम, कि क्या करते हैं अदर कास्ट। अभी अब जी एक समाज में जी। क्या क्या है कि अपनी कास्ट का हो तो ही शादी हो सकती है। ये उनके हाँ, उनके गांव में भी है नेचुरली अपने। हमने उसके ऊपर किया था कि ये नहीं, अगर घर वाले अगर जहाँ पे खुश है मेरा काम करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इतने बड़े हम्म, किए हैं, अभी मम्मी पापा ने बड़ा किया है इतनी साल वो, या मेरी सिस्टर है तो उसका भी वेट कर रहे हैं घर वाले की कब शादी करें, इसकी शादी में ये रस्में पूरी करेंगे। अगर वो कहीं भाग के लव मैरिज कर लेते तो उनके पूरे सपने खराब हो जाते हैं। सही बात, सही बात। तो मैंने एक गाना किया था कास्ट वर्सेस लव, उसकी उसमें हमने बड़ा अच्छा एक संदेश दिया था। ना टेंशन बाजी होनी थी, हमारी फैमिली राजी होनी थी, ना इतने लफड़े पड़ते प्यार जैसा ठिका होंदा, कह तू मेरी जात की होंदिया मैं तेरी जात का होंदा।
तो उसमें सही हमने एक बात बात है। बोली थी, उसमें एक बात बोली थी हमने, हम्म, बट्टा लग गई इज्जत के कोई सा काम भी करना ना, जज्बाती सा हो कहने कोई गलत कदम भी धरना ना, मन व्याकुल ना होता खिल जाएगा का होता है, कह तू मेरी जात की हम्म, बंदिया मैं तेरी जात का होंदा। ये बड़ा अच्छा सा रहा है, लोगों ने मतलब हर एक के कमेंट आ रहे थे कि यार ये मेरी लाइफ की स्टोरी है, मतलब रोने लग जाता है देख के, बहुत प्यारा था। सही बात। बहुत लोग ना इस बारे में, वही बात है कि सोशली नहीं बात करते, बट हर इंसान शायद कहीं ना कहीं प्यार करने से पहले जात धर्म नहीं देखता, और जब छोड़ना पड़ता है ना, तो हर कोई इसी चीज बहुत से दिक्कत होती है, गुजरता है। बहुत दिक्कत होती है। अ, हमने अभी देखो ये सोचा था मैंने कि अपना, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, एक अलग सी इमेज है, मैं आर्मी मैन भी हूँ, उसकी भी एक अलग सी इमेज है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे चलो व्यू आओ ना आओ, वो अलग मैटर है। अगर मेरे गाने से किसी एक की भी सोच हाँ बदलती है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो क्यों ना किया जाए। हम्म। क्यों ना किया जाए। एक मेरा सॉन्ग आया था 100%, उसमें क्या करता है उसमें क्या सौ अभी क्या प्रतिशत दिक्कत। हम्म। हाँ, अभी क्या है कि लड़की क्या करती है, अभी ऐसे होता है कि लड़की चीट कर देती है लड़के के साथ, तो लड़के क्या करते हैं कि या तो खुद को सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे होता है कई बार कि लड़की धोखा देगी, लड़का मर हाँ गया, या हाँ। फिर लड़की को मार देते हैं, या फिर हम्म। उसको उसके पिटाई करते हैं, या गाली गलौच होता है, मतलब ऐसी चीज होती है। मैंने उसमें एक शिक्षा दिया है उसमें, वो गाना था मेरा, तू मने बता कदे ओढ़ के चादर रोई सके, लेके तकिया कोड़ी में कदे सोई सके, जे खुद ते ज्यादा गहरा पे एतबार करया होगा, तो 100% कह दूंगा तने प्यार करया होगा, तो सौ क्या बात। प्रतिशत कह दूंगा तने प्यार करया होगा। तो इसका जो हमने एंड किया था ना सॉन्ग पूरे उसका, बहुत बढ़िया। कि लड़के को हम्म। पता है कि लड़की मेरे को चीट कर रही है, लड़के को पता लग गया कि वो मेरे को चीट कर रही है, किसी और के साथ रिलेशन बना रखे है, मेरे को भी पागल बना रही है। लड़का उसको देखता अच्छा। जा रहा है, हम्म। और लास्ट में लड़का उसको इतना, हमने इतना प्यारा एंड किया उसका, कि जब लड़का उसको लास्ट में हाँ उसको कुछ दिखाता है मोबाइल में, उस लड़के मोबाइल देख रहा होता है और उसमें लड़की देखती है कि इसको तो सब पता है और ये तेरे को पता भी नहीं चलने दिया, तो लड़का उसको कुछ नहीं, उसको गले लगता है, एक बात बोलता है, एक डायलॉग बोलता है, तन्ने जिंदगी जवाई भूल नहीं सकता, हम्म। तन्ने खुशियां दिखाई भूल नहीं सकता, पर बेरा है तुम बेवफाई के नशे में चूर से, सुन तेरे ते मोहब्बत के घर घनी दूर से, तेरे ते मोहब्बत के घर घनी दूर से, जा जी ले अपनी जिंदगी, और गले लग के उस लड़की को वैसे चल देता है वो, कोई मार पिटाई नहीं, नहीं खुद को कुछ, और लड़की अपने आप में इतना टूट जाती है। हमारा ये मकसद था कि अगर कोई आपसे चीट करता है तो उसको अपनी नजरों में इतना गिरा दो कि वो आगे जैसा कोई काम ना कर पाए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। बिल्कुल सही बात है। चीटिंग बराबर वहां लगनी चाहिए। आप फिजिकली कुछ ना करें। और ये बात भी पता है नवीन, मुझे लगता है कि लोगों को समझनी चाहिए कि जब कोई मना कर रहा है आपको, या वो कंटिन्यू, कई लोग ना स्टार्टिंग में बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं चलेगा, है ना। तो कोई हाँ मना जी, हाँ भी जी, करे ना, तो भी उसको एक्सेप्ट करो। और कोई तुम्हें चीट भी कर रहा है तो उसको रियलाइज कराओ कि मैं इंसान था या गुड़िया नहीं था जिससे तू खेल के गया। सही बात है। ठीक है। और ना ही मैं खुद को गुड़िया की तरह टूटने भी दूंगा। मेरे पास भी जान है और मैं इसको यूज करूंगा, बढ़िया करूंगा। लोग यही ना, ये छोटे छोटे रिलेशनशिप रखने से पहले सोचते नहीं है, लेकिन जब वो हर्ट करता है तो फिर वो खुद को परेशान करते हैं। हाँ हाँ, नहीं, अभी क्या वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उनका एम एक होता है, या मतलब उनका ध्यान और कहीं होता है, बस उससे उन अभी वो कोई कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, वो हाँ ना प्यार प्रश्न हाँ सब चलते हैं, पर वो हाँ, उसका वो नहीं सोचता कि इसका रिजल्ट क्या होगा बाद में। तो बिल्कुल। और नहीं मिला हम तो तो ये, क्या करूंगा। हाँ हम तो बस ये कोशिश कर रहे हैं जी, अब जो एक मैं सिंगर के नाते, कि मैं कुछ ऐसे ऐसे सॉन्ग, अभी मेरा एक सॉन्ग आ रहा है नहीं, रोन आप जोगा दिल। बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो जितना टायरों की जरूरत है उतना उसके शरीर की भी जरूरत है। जो जो दिखता है वो भी बिकता है ना। जो हम्म, जो आज के यूथ को पसंद है, थोड़ा थोड़ा वो भी करते चले। और जो सोशल है वो भी करते चले, है ना। वो नहीं करेंगे तो वो यूथ तक नहीं पहुंचेगा, और हमारी कोशिश ही यूथ तक पहुंचाने की है। अब मैं चाहूँ तो बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट को लेकर लाइव करूं, लेकिन मुझे पता है कि शायद वो एक
एक समय बाद यूथ नहीं देखेगा, उनको वो चटपटा भी पसंद है, उनको नमकीन भी पसंद है। तो दो सबको मिलाते चले, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है यहाँ तक बात जाए। तो ऐसे तो नहीं, तो वैसे से करना तो हमने है। नहीं वो देखो, अगर किसी को हमने ये बताया था उसमें सॉन्ग में, आप देखना आपका कास्ट वर्सेस लव, उसमें क्या था कि लड़का लड़की को दोनों बैठ के बात कर रहे हो, लास्ट बार मिलने आए, उनको पता है कि हम आज के बाद नहीं हाँ। मिलेंगे, वो लास्ट में मिलने आए, तो लड़का बोल रहा है, दूर भी होना चाहता ना, मन कसम साथ की खा रखी, दिल ते प्यार हाँ। करया पगली ना, कदे जिस्म की चाह रखी, इतना दुख ना होता खेल जे, इतना दुख ना होता खेल जे, एक रात का होंदा है रे, कह तू मेरी जात की होंदिया, मैं तेरी जात का होंदा। तो मतलब अच्छी। सही और बात इसके है। इसके कमेंट भी मतलब इतने पॉजिटिव कमेंट आ रखे हैं जी, मैंने पहली बार देखा 4000 कमेंट आए हैं इसके ऊपर। और हर एक ये बोल रहा है कि यार ये मेरी लाइफ की स्टोरी है, आपने लाइफ बहुत का अच्छा स्टोरी। बताया है। हाँ, बिल्कुल सही कह हमारे रहे हैं। तो एक यही था शायद जी शायद हम। अपनी। हाँ, एक यही कोशिश रहती है। अभी एक और सॉन्ग कर रहा हूँ मैं शायद आपको आज मैं बोले जा रहा हूँ जी, शायद ज्यादा बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, बोलिए। हाँ जी। एक मेरा सॉन्ग आ रहा है जी अभी देखिए, ऐसे ही। हम दोनों की यही कोशिश है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ में आए कि वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जो हम कहने से डरते हैं, हमें लगता है कि वो बाहर नहीं आने चाहिए, उनके पीछे बहुत गहरे सत्य, बहुत सारे मर्म, बहुत सारी चोटें, बहुत सारे आंसू होते हैं। तो अगर आप खुद को उस समय संभाल गए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो और आपको अपने आसपास दिखता है रोता हुआ, उसको संभालने में मदद करें। ये इमोशंस हंसाने जैसे नहीं है, उनके लिए अवेलेबल होना जरूरी है। कोई रो रहा है तो ये नहीं कि रो रहा है ये पागल है, बैठो उसके पास, उसे चुप कराओ, शायद वो उसी इंसान का इंतजार कर रहा है जो उसके पास आके ये पूछ ले कि तुम क्यों रो रहे हो। कभी कभार सॉल्यूशन नहीं इंपॉर्टेंट होता, कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अब आपके गाने ने सही उसको क्या दिया? कनेक्शन। है कनेक्शन ना? दिया। आप अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उसने कनेक्शन फील किया, उसने लगा यार ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसने जो किया बिल्कुल सही कह रहा है। तो हम्म। ये भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ही हम दोनों जुड़े हैं कि मानसिक स्वास्थ्य, इन बारे में बात करना, इमोशंस को एक्सेप्ट करना। मैं रोती हूँ, हाँ मैं रोती हूँ। है ना? नवीन कभी घबरा गया यार, मान लिया घबरा गया, लेकिन हम उठे, हम चले, और आज हम दोनों मुस्कुरा रहे हैं, ये जरूरी है। जी इंसान को ना, अगर जो इंसान खुद से बात करने लगा ना, वो कभी भी हार नहीं मानेगा। मेरी यह मानना है। अगर मैं खुद से बिल्कुल बात करता सही, हूँ जितना आप अपने सेल्फ आप से। टॉक करेंगे, खुद से बात करेंगे। हाँ। दूसरों से मैं बात जब करने में परेशान डर लगता है ना, मेरे को कुछ गलत बोल दे तो, है ना? वैसे ही मैं परेशान। खुद से भी बात करो, खुद से ना मिले किसी से बात करो, और अगर किसी को बात करने की जरूरत है तो बात करो। हाँ, ज्ञान खुद नहीं, से सहारा दो, ज्ञान तो बहुत सहारा दो। देते हैं। बहुत दिन सारा दिन न्यूज चैनल पे भी और सब पे ज्ञान ही चलता है आजकल। अभी देखो, एक मैं आपको बता रहा था, एक सॉन्ग आ रहा है मेरा, हाँ। रोण जोगा दिल। वो सेल्फ के ऊपर है कि अगर अगर मेरे को सेल्फ मैंने के किसी ऊपर। को, खुद के ऊपर है, रोण जोगा दिल। हाँ। तो मान लो मैंने किसी पर ट्रस्ट किया, किसी पर विश्वास किया, मैंने किसी के ऊपर प्यार किया, तो वो गलती हाँ। दूसरे की नहीं है कि वो मेरे को धोखा दे रहा है, मेरे से चीट कर रहा है, वो मेरी खुद की गलती है हम्म। कि मैंने ऐसा इंसान क्यों चुना। वो मेरी ये भी परख है, है, मैंने उसको इस वो लायक बनाया कि वो मुझे धोखा बनाया, दे रहा है। मुझे धोखा दे रहा है। तो वो उसमें क्या कर रहा है, हाँ। वो इंसान खुद को ही ऐसे बोल रहा है कि तूने, तेरे साथ ठीक हुआ, दिल को बोल रहा है वो, हाँ। ठीक रहया टूट गया ना शोर करेगा। दिल को बोल रहा है वो, ठीक हाँ। रहया हाँ। हाँ। टूट गया ना शोर करेगा, मुड़ के ना काम ऐसा और करेगा, नींद आख्या की रे लुटी को ना सोण जोगा दिल, रोवे रोण दे तू रह गया इब रोण जोगा दिल, रोवे रोण दे तू रह क्या गया बात। इब रोण जोगा दिल। तो ये है कि खुद से ही बात कर रहे हैं, कुछ अच्छा अच्छा ऐसा करने का कोशिश कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो नवीन जी हमारे साथ बने रहिएगे, और अगले साल हम बहुत सारे और आपके सोशल वर्क के गानों को सुन के जुड़ेंगे आपके साथ। हमारे देश का गौरव हैं आप, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप और मैं मिलके अवेयर कर पाए करेंगे, जो हमारी और अभी ये वीडियो और देखेंगे, हम दोनों एक दूसरे से प्लेज लेते हैं कि हम और ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। पक्का सुनने जी। वाले सुनेंगे, महसूस करने वाले महसूस करेंगे, और जिसे लगे कि ये नहीं, आज नहीं तो कल उसे लगेगा कि ये भी लगेगा जी। है ना, ये भी है। सही है। थैंक यू नवीन फॉर गिविंग चलो योर चलो टाइम। जी। आप बहुत अच्छे आपसे हैं, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा गाते जी, हैं। आप सभी से बात और करके। जी, थैंक यू। ओके जी, जय हिंद। जय हिंद। तो आप लोगों ने मेरे से जुड़े रहना है। कल 6 बजे मैं आपको मिलवाऊंगी एक और काउंसलर साइकोलॉजिस्ट से, जो बाहर से हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगी और बात करेंगी कि जब रिलेशनशिप, रिश्ते इस जगह, इस मुकाम पे पहुंच जाएं जहां हम बात ना कर पाए तो क्या करना है। मैं डॉक्टर नेहा मेहता, 10 दिन 10 चेहरे, लेकिन एक ही बात कि मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है, पर आप लोगों से जुड़ती रहूंगी। कल हमारे साथ होंगी मॉडल रोज कौर, और हमारे साथ जुड़ेंगी लाम्या, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, हमारे देश के बाहर से। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, और बहुत जल्दी मैं एक और अच्छा चेहरा लेकर आपसे जुड़ूंगी। मैं डॉक्टर नेहा मेहता, 10 दिन 10 चेहरे वाले इस ड्राइव में आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। नमस्कार, और खुल के बोलिए, मानसिक स्वास्थ्य जरूरी।